चले पूरी दुनिया को छोड़े, इंडिया की जो 76 साल हमें ये बताया गया कश्मीर में जुल्म, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ पे मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ने देते, वहाँ पे ये नहीं करने देते। लेकिन आज सोशल मीडिया से जब सारे पोल खुल रहे हैं, सारे झूठ सामने आ रहे हैं, सारे सच सामने आ रहे हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया की बात ना करो। मतलब 76 साल हम खुद मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिन रात इंडिया इंडिया सुनते रहे, इंडिया के बारे में नफरतें सुनते रहे, बहुत सी ऐसी चीजें सुनते रहे, लेकिन आज वो चीजें खुद इंडिया से कोई कश्मीरी लड़की, कोई मुस्लिम लड़की, चाहे दिल्ली से हो चाहे कश्मीर से हो, वो जब खुद ये बोल रही है कि भाई हम तो सेफ हैं, जो और फिर हम वो चीज जब दिखाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि भाई आप इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं। मैं ये सवाल करता हूं कि 76 साल पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे डेली बेस पे क्या इंडिया के हवाले से बात नहीं हुई? क्या इंडिया के हवाले से ये नहीं कहा गया कि कश्मीर में बहुत जुल्म है, जी मुसलमानों को ये है वो है? तो अगर आज खुद सिंपली सोहेब वी कैन से दैट लाइक देयर इज नो डेमोक्रेसी। आप लोग जो है घुट घुट के जी रहे हो और बहुत खौफ से और डर से जी रहे हो। लेकिन मैं सल्यूट करती हूँ शोहेब आपको कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी स्टिल यू आर फेसिंग दैट ऑल शिट। जो भी सरकार है, जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी सब कुछ है, आप उनको फेस करके आप स्टिल रियलिटी पे बात कर रहे हो। सल्यूट ऑन यू। थैंक यू। और ये मेरी जिम्मेदारी है। देखें, अगर मैं आज कोशिश नहीं करूंगा तो शायद कल को कोई लोग कोशिश नहीं करेंगे। मेरी आने वाली जो यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, उसके ऊपर ये असर पड़ेगा। आज शायद मुझे पता है या अंदाजा है या थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही हैं कि शायद आने वाले टाइम में मेरे लिए मजीद मुश्किल होने वाली है, लेकिन शायद मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में 10 नए सोहेब आए, 20 नए सोहेब आए, 100 नए सोहेब आए। इसी सोच के साथ, विजन के साथ, उम्मीद के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और सेकेंडली एक सवाल मैं पहले भी करना चाहता था कि भाई पाकिस्तान से जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे ये चीजें हो रही हैं या मस्जिद नहीं है, मंदिर है, ये मुझे बताएं, हमने 1947 से लेकर आज 2024 तक पाकिस्तान में कितने मंदिर बनाए? इवन मैं कहता हूँ मंदिर बनाना छोड़े, मंदिर बनाने की बात जिसने की उसको ही जो सा हमने कह दिया ये तो इस्लाम से बाहर हो गया। मतलब हैरत वाली बात है कि हमारा ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि एक साइड पे हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में यानी कि हिंदुओं के देश में मुसलमानों के मस्जिद के हवाले से इशू हो रहा है, दूसरी साइड पे जब पाकिस्तान यानी मुसलमानों के देश में हम मंदिर की बात करें तो ये कहा जाता है हो इसने तो लगता है मजहब चेंज कर लिया, ये तो हिंदुओं का एजेंट या इंडिया का एजेंट है। क्यों भाई, यहाँ मेरे अपने पाकिस्तान में हिंदू भाई नहीं रहते? क्या ये उन हिंदुओं का पाकिस्तान नहीं है? क्या ये उन क्रिश्चियंस का पाकिस्तान नहीं है जड़ावाला में जिनसे अपना क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को जलाया गया, उनके चर्च को जलाया गया? मैं ये सवाल पूछता हूँ, और अगर किसी के पास इन सवालों का जवाब है तो आए हमारे चैनल पे आए, मुझे काउंटर करें, मुझे झूठा साबित करें, मैं अपने चैनल पे वो सारी वीडियो चलाऊंगा। लेट्स सपोज किसी को लगता है, मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज नहीं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अगर किसी को लगता है मैं गलत बात करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं रियलिटी को नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा को प्रमोट करता हूँ, तो आ जाए मेरे चैनल पे। हर एक लाहौर के हर एक जर्नलिस्ट के पास, मैं कहता हूँ हर पूरे पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, हर एक के पास मेरा नंबर मौजूद होगा। और अगर नंबर नहीं है तो भाई कहीं ना कहीं से ले लें, आए मेरे से डिबेट करें, मेरे से बात करें, ओपन चैलेंज है। और अगर गलत होऊंगा तो मैं गलती मान के उठूंगा, ऐसा नहीं करूंगा कि मैं भाग जाऊंगा। मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ भाई इस जगह पे मैं गलत था, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं और नेक्स्ट टाइम मैं अपने काम को बेहतर करूंगा। सिर्फ आप टैग लगा देंगे कि भाई इंडिया के लोगों से बात क्यों करता है, सिर्फ आप टैग लगा देंगे कि भाई ये हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान में मौजूद है उनके राइट्स की बात क्यों करता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के राइट की क्यों बात करता है, तो ऐसे वो हिंदू पाकिस्तान से नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही मैंने वीडियो देखा था जहां पर हिंदू भाई रो रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमें वापस इंडिया जाना है, हिंदुस्तान के जो फ्लैग्स हैं वो लहराए जा रहे थे। तो क्या हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं वो इंसान नहीं है? उनके लिए कोई हकूक नहीं है? वो उसका पार्ट नहीं है? फिर तो हम मुस्लिम जो है, हम लोग तो बहुत कम है हिंदुस्तान में, फिर तो हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए कि नहीं हिंदुस्तान में तो मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत कम है तो इनको बहुत पीछे रख दो। नहीं, अगर हम लोग भी शाना बशाना और हर जगह आगे चलते हैं तो पाकिस्तान में भी हिंदुओं को दर्जा दिया जाए, उनको उनके राइट्स देने चाहिए। They are also human, वो इंसान है, वो जानवर नहीं है। आप उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हो? आपने उनका मंदिर तोड़ा, अगर वो लोग रोड पे नहीं निकलते तो क्या आप उनको मंदिर वापस देते? नहीं। अगर चंद लोग बात नहीं करते मंदिर की तो क्या फिर से मंदिर बनता? नहीं बनता। और फिर दुख तो हिंदुओं को जानवरों की तरह मत ट्रीट करो, उनको इंसानों की तरह ट्रीट करो, क्योंकि वो भी अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो वो पाकिस्तान के ही लोग हैं और उनका भी हकूक है, उनको सारे राइट्स हैं, तो उनको दो मेहरबानी करके। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। दुख ज्यादा उरफाना जी इस बात पे होता है कि जब मंदिर डिमोलिश हुआ कराची के, अगर आप मंदिर की बात कर रही है, तो जैसे मैंने आवाज उठाई उसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा कर दिया गया कि भाई इसने, आपको शायद आपने कहीं सुना हो या नहीं, मेरे पे इल्जाम है कि मैंने 50 लाख रुपया हिंदू कम्युनिटी से लिया और एक झूठी खबर चलाई कि मंदिर डिमोलिश हो गया। मतलब मैंने वो 50 लाख बीबीसी को भी दिया होगा, फिर जाहिर बात है बीबीसी पे भी वो खबर चली, मैंने उस 50 लाख में से पूरे इंडियन मीडिया को भी 50-50 हजार दिया होगा हर एक चैनल को, फिर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में डॉन न्यूज पे वो खबर चली, उन्हें भी मैंने पैसे दिए होंगे। मुझे तो उस 50 लाख का कोई फायदा ना हुआ, मुझे मेरे हिस्से तो कुछ ना आया अगर मैंने झूठ बोला। और अगर आपने 50 लाख लिया होता तो मुझे नहीं लगता आप इस टाइम हमारे साथ बैठ के वीडियो बना रहे होते। आप तो कहीं वेकेशन पे होते, मस्त इंटरनेशनली ट्रिप्स कर रहे होते, घूम रहे होते।
यही चीजें हैं, लेकिन जब इसके ऊपर ऐसी चीजों के ऊपर यानी मजहब के नाम पे लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। सेंटिमेंट्स आपसे खासकर। बात करके बड़ा अच्छा लगा कि जैसे आपने बोला कि भाई कोई मस्जिद बने, कोई मंदिर बने या कोई गुरुद्वारा बने या फिर कोई चर्च बने। अब इंडिया की जो यूथ है वो इन चीजों से आगे निकल के टेक्नोलॉजी की, एजुकेशन की, हेल्थ और यूनिटी की बात करती है। डेफिनेटली यही चीज अगर पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान में भी यूनिटी आएगी। हम बलोच, हम सिंधी, हम पश्तून, हम पंजाबी के बजाय पाकिस्तानी बनेंगे। जैसे अभी इंडिया का पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, शायद पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम नहीं तो कम से कम बदनाम भी नहीं होगा, कुछ इमेज बेहतर होगा। उर्फाना जी, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, राम मंदिर की इनॉग्रेशन के हवाले से जिस तरीके से पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा, बहुत से रिकॉर्ड बने। मतलब इसके ऊपर अगर मैं कहूं कि भाई ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें ना तो स्टील यूज हुआ ना ही आयरन यूज हुआ। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि भाई ये एक इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसे कई सौ साल तक रेनोवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगी? अभी कुछ ही टाइम बाद जो खबरों के मुताबिक मतलब उसी अयोध्या में अब्दुल्ला मस्जिद की भी इनॉग्रेशन होगी। कुछ टाइम में जब भी वो कंप्लीट होगी उसे इमाम काबा आके उस जरूर विजिट करेंगे, जो खबरें हैं। See, Shoaib, it's all about technology, it's all about designs, it's all about architecture. So as you can see कि इंडिया में कितने टैलेंट है और कितने टैलेंटेड लोग हैं, प्लस टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है कि किस तरीके से एक मंदिर को बना करके खड़ा किया गया। और मंदिर को जब बनाया तो उस मंदिर की इनॉग्रेशन में हिंदुस्तान के सारे सितारे, पूरे सेलिब्रिटीज ऑलमोस्ट हमें देखने को मिले। प्लस बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, बजाज, होंडा, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं सब वहां पर मौजूद थे। सारे लीडरान ऑलमोस्ट भाजपा के वहां पर मौजूद थे। प्लस यूपी के जो सीएम है उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि लगभग 100 से ज्यादा जो, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा भी कि 100 से ज्यादा जो है चॉपर्स वहां पर लैंड किए गए और उस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका करार दे दिया गया। अब हिंदुस्तान में टोटल 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जिसमें एक अयोध्या भी जो है शामिल हो चुका है। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। ये तो एक डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी की बात है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभी यूपी के बाद कुछ और टाइम के बाद कोई और जगह, और उसके बाद धीरे धीरे कश्मीर भी, और कहीं ना कहीं कश्मीर को भी बहुत ही आगे ले जाया जाएगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा बना दिया जाएगा। बाकी रिक्वेस्ट मेरी पाकिस्तानी भाइयों से यही रहेगी कि प्लीज धर्म के नाम पे कंट्रोवर्सीज मत करो, प्लीज कश्मीरियों को टारगेट मत करो, प्लीज ये बात मत बोलो कि कश्मीर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कश्मीर में कुछ सेफ नहीं है, कश्मीर में ये सब है, कश्मीर में औरतों के साथ गलत हो रहा है। किसी के साथ कोई गलत नहीं हो रहा। हम लोग घर से निकल रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग पी रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और आपके सामने आके यहाँ पर आपसे बात भी कर रहे हैं। तो धर्म को कंट्रोवर्सी में मत, धर्म एक बहुत पाक चीज है। मतलब पहली बात तो हम लोगों के मुंह से ये सब अच्छा भी नहीं लगता है बोलना। धर्म इस्लाम को बहुत अहम दर्जा दिया गया है। और हम, मतलब मैं तो कहूंगी कि हम ऐसे लोग हैं कि हम उनकी बात भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज आप इस्लाम को कंट्रोवर्सी मत बनाएं। लायक नहीं हो आप उस चीज के, अगर आप जिस चीज के लायक नहीं हो उस पे आप बात मत करो प्लीज। और रही बात हमारी, हम तो यही कहेंगे कि आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे होंगे। वी आर वेटिंग फॉर इलेक्शंस। कश्मीर में इलेक्शंस भी अब हो रहे हैं, सरकार बनेगी, फिर से जो है मजा आएगा। और बाकी कश्मीर में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और प्लस आपको भी दावत देती हूँ कि आप भी आओ कश्मीर में और कश्मीर की रियलिटी आप खुद यहाँ पर देखो और फिर लोगों को दिखाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ही है, हम कोशिश करेंगे जैसे ही हमें अगर वीजा मिलता है या कोई, मुझे नहीं लगता आपको इंडिया का हाँ बिल्कुल मुझे नहीं लगता आपको इंडिया आने देंगे। हाँ डेफिनेटली, मतलब हमने पहले भी 2-3 दफा ट्राई की। ये नहीं कि सिर्फ मुझे नहीं आने देंगे, वो मतलब अभी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान से कोई भी टूरिस्ट या खास तौर पे अगर जर्नलिस्ट या सोशल एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया के किसी भी अगर फर्द की बात करें तो उन्हें वो वीजा नहीं दे रहे। जैसे ही कोई इस तरीके से पॉलिसीज में चेंज आएगा तो हम जरूर विजिट करेंगे। मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप पाकिस्तान साइड पे आए और आप आए, लाहौर का आपको मैं विजिट करवाऊंगा, जहाँ पे आप चाहेंगी, मतलब जिन सिटीज का आपको परमिशन होगी उन सिटीज में मैं जरूर